है ना भाई पंडित जी से और 10-11 हजार की दक्षिणा देके और महामृत्युंजय करवा लेंगे और मौत को टाल देंगे, ऐसा लगता है, या खुद कर लेंगे, अंतिम अपने पे पड़ेगी। पर करके कुछ चीज मिलती है, ये अनंत काल से हम लोग का दृढ़ विश्वास है। सो भी बंधन की बात है। अगर आपको क्रिया पे बहुत विश्वास है तो भगवदीय क्रियाएं शास्त्रों ने बहुत बताई है, कीजिए, लेकिन याद रखना क्रिया के पीछे क्रिया को करने का नियम, तरीका, सब चीजों का ध्यान होता है। लेकिन एक चीज है जो अक्रिय अवस्था में भी मिल जाती है, सक्रिय भी मिलती है, क्रिया में भी आपके पास वो रहती है और बिना क्रिया के भी आपके पास रहती है, वो है भगवान। आज हमारे पास एक परिवार आया अभी वो मिलने के लिए वहां से, और उनको पिताजी स्वप्न में, और उन्होंने वो बहन और बहुत बड़ी भक्ता है, उनके ठाकुर जी बड़े बड़े प्यारे, और उनके पतिदेव को लगता है कि वो बहन बड़ी भोली है, इसलिए वो बाहर के संसार वालों से थोड़ा डरते हैं, उसने उनका कि हर जगह साथ में रहते हैं वो उनके। उस बहन ने और भगवान से पूछा कि कई लोग कहते हैं गुरुजी चाहिए, गुरुजी चाहिए, तो कोई गुरुजी आप बता दीजिए। जो गुरुजी, उन्होंने क्या शर्त रखी, जो गुरुजी रज में रहते हो, मिट्टी पक्का घर न हो, और कोई आश्रम इत्यादि में न रहते हो, और जो जिनके पास फोन न हो, जो रज लपेट के रहते हो, करवा कोपीन और तो वो करवे में पानी पीते हो, जो पुराने समय के बाबा महात्मा रहते थे ऐसे, और जो भगवान के भक्त हो। अब उन्होंने कहा एक सूची लिस्ट दे दी उनकी दृष्टि में ऐसे महात्मा। अब उन्होंने मेरे पास फोन आया, तो आज वो आई, तो उन्होंने कहा मैं दो महापुरुषों के मेरे मन में शुरू से आकर्षण है। ठाकुर जी से बात करती थी वो मन ही, तो कहते घर वालों को और ऐसा लगता है वो सारा समय भगवान के पास है। अब उसने भगवान से कहा कि गुरु, उसने कहा दो महात्माओं से मेरा बड़ा प्रेम था अपने आप से, कि मुझे देवर्षि नारद जी से मिलना है और दूसरा श्री हरिदास जी से। तो दो नाम उसने मुझे कहा, जाके वो कौन पढ़े तो तुम थे ना, तो कह रहे मुझे नारद जी से मिलना है, नारद जी से मिलना है, इसी धुन ने शायद आपसे मिलवा दिया, आपके विषय में मुझे कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को स्वप्न में मैंने देखा, मैंने रात में गुरु पूर्णिमा की रात में प्रभु से पूछा कि गुरु मिलने जरूरी है, तो क्या ऐसे गुरु जी भी मिल सकते हैं क्या जो मिट्टी में रहते, रज में रहते हों, जो और जिनके पर करवा कोपीन गंथा और सब प्रकार से बिजली तक का भी जहाँ प्रयोग न होता हो लो। तो भगवान ने स्वप्न में उन्हें कहा, उन्होंने जीवन में कभी वो वृंदावन ही नहीं आई, पहली बार है, ब्रज भी नहीं आई, उन्होंने नाम भी नहीं सुना, यूट्यूब पे भी नहीं देखा, ना कोई वो उनका किसी तरीके से कोई संपर्क नहीं सत्संग इत्यादि से भी। तो उस बहन को भगवान ने स्वप्न में, उनके ठाकुर जी क्या कहते हैं, सुनो, तटिया स्थान चली जाओ ब्रज में, वहां के महंत श्री राधा बिहारी दास जी महाराज, और वो ना वो रज में रहते हैं, ना कोई फोन से लेके कोई भी ऐसी और आधुनिक उनके पास में कुछ वो किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए किस साधक को किस भाव के कैसे गुरुजी चाहिए, भगवान ये भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा मैंने जीवन में टठिया स्थान कोई जगह है यही नहीं सुनी, कोई गुरुजी है ऐसे ये भी नहीं सुने, और आज सीधे गुरुजी को जाके 2-3 दिन पहले बता दिया, गुरुजी ने दीक्षा भी दे दी। अब ऐसी भोली भक्त तो क्यों ना दे, उन्होंने दे दी। अब उन्होंने कहा मेरे दो उद्देश्य थे, हरिदास जी वाला तो पूरा हो गया, नारद जी वाला पूरा करना था। तो उन्होंने बोला नारद जी के पास आ गए अब तो, और एक बात है आप मुझे कह दीजिए कि आप अब मेरे को, मैं दीक्षा तो गुरु जी से लेके आई हूँ, पर जिम्मेदारी आपको दे रही हूँ कि मुझे कुंजों में ले जाना, मुझे हरिदास जी नारद जी सबके दर्शन, बाबूजी बाबा सब क्या भी करा दो। मैंने कहा बहन बहुत बढ़िया, राखी बांध दी, बहन बन जाती हूँ आपकी। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा रक्षाबंधन आजकल पहले से चल रहा है, कल 2-3 महीने आई, परसों आई, जो सब लोग राखी बांध के जा रहे हैं। मैंने कहा लो बढ़िया। तो उन्होंने कहा भैया आपका नाम देखते ना नरेश भैया, मतलब भैया, तो उन्होंने बोला भैया बना लेना, अच्छा है, फायदे की चीज है। मैंने कहा मैंने बड़ी अच्छी फायदे वाली बात है। लेकिन मैं ये कह रहा था, भगवान हम मन में क्या चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ व्यक्तिगत कोई बात किसी के बीच में नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई। पिताजी 4 दिन पहले और एक महात्मा का फोन आया, एक अननोन नंबर था, तो ये ऐसे फोन के नीचे ऐसे कुछ तिरुवनंतपुरम कुछ लिखा था अननोन नंबर पे, और बाकी पता नहीं कुछ जैसे कोई नाम वगैरह के नाम से कोई फोन नहीं कराते ना ऐसा, तो मेरे ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ नाम आता है। तो एक
और महात्मा का फोन आया तो हिंदी उनकी क्लियर नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी देखो, और उन्होंने बोला रामानुज संप्रदाय में और जीयर स्वामी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा भाई साधना के समय हमको एक ऐसा कोई स्वप्न में ऐसा आदेश हुआ, मतलब साधना करते हैं तो स्वप्न में आदेश हुआ, तो उन्होंने कहा हमारा मतलब ऐसे हमें लगा कि देवर्षि नारद जी महाराज हमारे स्वप्न में आए, तो उन्होंने कहा कि अगर आगे कुछ जिज्ञासाएं करना चाहते हो तो गाजियाबाद में संपर्क करो। और उन्होंने भैया आप श्री का नाम बताया, फिर हमने पूछवाया किन से, तो बोला हमने फोन कराया कि भाई वृंदावन में कोई लोग कोई जानते हो, तो एक स्थान पे कोई कथावाचक जी का नाम बता रहे थे, कह रहे वो कपिंद्र जी महाराज से जुड़े हुए कथावाचक। तो उन्होंने बोला ऐसे नाम क्या आप कोई जानते हो? बोले भाई हम तो नहीं जानते, उन्होंने मना किया। फिर उन्होंने बोला पर हम खोज के आपको बता देंगे, ये बिल्कुल नरेश भैया गाजियाबाद में है क्या? तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने ढूंढ के बताया, तो बोला कि आपका और फिर उनके कोई मलूक पीठ से जुड़े हुए कोई व्यक्ति होंगे। कैसे उन्होंने हमारा नंबर तक पता करवा लिया पिताजी, नहीं तो हमारे YouTube से जो नंबर जा रहे हैं वो सारे नंबर हैं पतित पावन जी के पास या बलराम जी के पास भी। तो मैंने कहा देखो भगवान चाहते थे जुगाड़ हो जाए। फिर मैंने कहा जी देखो आप इतने बड़े संत हैं, मैंने कहा आपकी आयु कितनी है? उन्होंने बोला मेरी आयु 57 ईयर्स है। नहीं 1 करोड़ रोज के लिए क्षमा चाहता हूँ, 1 महीने का 1 करोड़ का अनुष्ठान उन्होंने किया कि भाई 1 महीने में 1 करोड़ करेंगे। अब कैसे करें? 2:45 बजे उठ जाते, 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते, 200 माला कम का नियम था। अब वो आए तो एक दिन वो बड़े भावुक हो गए, भव्य भी हम सब लोग कई लोग बैठे थे, वो आए, उन्होंने बोला कि मैं बाबूजी बाबा की पुस्तक पढ़ी, भाई जी एक अलौकिक विभूति, वो पुस्तक पढ़ी भैया जी मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा वो पुस्तक पढ़ के मेरे मन में भाई जी बाबा के प्रति बड़े भाव थे, मैंने पुस्तक के पढ़ना प्रारंभ कर दिया और फिर नियम अपनी तरफ से ले लिया कि मैं 1 करोड़ नाम 1 महीने में लूंगा। और फिर भगवान का भजन करने लगे और इतने बेसब्र, इतने वो रहते हैं कि मैंने अपना जीवन गंवा दिया। रिटायर होने वाले टीचर हैं, इतने विनम्र पिताजी, आप देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे लोगों को ही लगता है भगवान मिलते हैं। हम लोग जो संसार में रहते हैं और बाहरी अपनी चीज़ों को मैनेज करते रहते, बाहरी चीज़ों को बहुत दिखाने में, प्रदर्शन में हमारी बहुत जो भगवतीय ऊर्जा है वो जो हमें इधर लगानी चाहिए थी वो हमने इन सब कामों में लगा दी। वो सज्जन इतने सरल, इतने बढ़िया, उन्होंने कहा जब वो साधन करते करते अचानक उनको एक दिन बाबूजी बाबा स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कहाँ इधर उधर आप भटक रहे हो, आप उधर नहीं जाओ, नरेश भैया जी के पास जाओ। उन्होंने बोला उन्होंने आपके पास आने के लिए कहा। अब मैं सोचा जी मुझे तो नहीं पता, बाबूजी बाबा ने आपको कह दिया तो इसका मतलब उन्होंने पक्का उन्होंने ही भेजा है। अब कोई भी आते हैं तो मैं थका होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कोई नहीं, ये तो बाबूजी बाबा के भेजे हुए हैं और माधव जी बुला रहे हैं तो इनकी सही से आओ भगत करनी चाहिए। अगली मुलाकात की मैं प्रतीक्षा ही नहीं करता, कभी ये मन में संकल्प ही नहीं करता कि आगे हम फिर कभी मिलेंगे। मैंने कहा ये आज ही मिल के जा रहे हैं, इनके मतलब की बात बता दीजिए, ना इनको हमसे कुछ लेना देना, ना हमें इनसे कुछ लेना देना, एकमात्र संबंध भगवान का है। तो मैं ये सोच रहा था साधक ये बात माने कि भगवान सर्वकाल में मिलते हैं और भगवान ही हमारी व्यवस्था करते हैं। हमें कहाँ जप करना है, कौन सा जप करेंगे, कौन सा मंत्र होगा, कौन सी विधि होगी, चिंता न करें, एक बार हम भगवान के हैं स्वीकार कर लें और आपको जो भगवान नाम प्रिय लगे उस नाम के प्रति उसकी रटन लगा दीजिए। फिर आपकी पद्धति क्या होगी, साधना क्या होगी, ये भगवान और अंतर जगत तय करेंगे। किनके पास जाके आपको लाभ हो जाएगा ये सब बातें भी भगवान और अंतर जगत और भगवान और संत तय कर देंगे। ये बात मुझे बहुत पक्की लगती है और मैं बहुत दिन से यही विचार कर रहा हूँ। मेरे मन में अगर कोई आता है तो मेरे मन में ऐसा लगता है कि भगवान इसे विश्वास हो जाए कि आप इसी जन्म में मिलते हैं। ये बात बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात बैठी हुई है कि अब तो ये बात पक्की करनी चाहिए सबको। सब लोग मरणोपरांत परमवीर चक्र क्या लेंगे, मरने के बाद जो मिले, जो जीने जीते जी मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत भी पिलवाया तो क्या, जब डूब गए भव सागर में तब नाविक नाव लाया तो क्या।
जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, तब आके दरस दिखाया तो क्या। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बस मुझे ऐसा लगता है न रख रोजा न मर भूखा न कर सजदे। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर मिल नहीं सकता अमीरों के खजाने में। वास्तव में बहुत बड़ी बात है। अपने लोग संतों को पुस्तकों का जो स्वरूप देख रहे हैं, वास्तव में संत अपनी वाणी के रूप में हमारे पास हैं। तो अब हमें बहुत ढूंढ मचाने की आवश्यकता नहीं है, और भी सच्चे संत आपको मिलते ही रहेंगे जीवन यात्रा में। हम सोचते कि हम खोज लेंगे, नहीं, भगवान की कृपा से इतने संत मिलेंगे। वर्तमान में हमें संत पूज्य सेठ जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य भाई जी या पूज्य बाबा के रूप में भी जो पुस्तकें प्राप्त होगी, उन पुस्तकों में भी हमें ये मानना चाहिए कि संत हमारे सर्वदा सर्वथा हमारे साथ हैं। ऐसा मानेंगे तो वर्तमान के में भी जो अच्छे महापुरुष और जो जिन्होंने भगवान के भजन सिद्धि को प्राप्त किया है, वो प्रेरित होंगे हम पे कृपा करने के लिए। अचानक ही हम पे अयाचित कृपा होगी, हमें मांगनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं, महापुरुषों ने पर्याप्त बातें कह दी, अब विश्वास करने का समय आया कि भगवान तो मिलते ही हैं, और मिलते ही हैं जी, बिल्कुल मिलते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की मान ली। और देखिए कितनी बड़ी बात है महापुरुषों का और भगवान का हो। देखो कितनी बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको। भगवान के तो हम हैं ही, और भगवान के मान ले अपने आप को, लेकिन साथ में ये बात भी पक्की कर ले, एक महापुरुष है, किसी भी महापुरुष या सभी संतों को, जो भक्तमाल पढ़ते हो तो सभी संतों को एक ही मानते हैं, तो हम तो संतों के भी जी, संत भी हमारे। तो इसलिए संतों से भी अपने हृदय में अनुराग रखें, आपको बोनस मिलेगा। कितनी बड़ी चीज है ये। कौन कर रहा है दुआ मेरे हक में, कि हादसा एक से एक टला जाता है। पिताजी असल में क्या हुआ, एक व्यक्ति, एक लड़का, नया साधक स्नान कर रहा था काशी के दशाश्वमेध घाट पे। तो गंगा जी में डुबकी मारी उसने, और डुबकी मारते ही सामने से एक पंडित जी, उन्होंने भी डुबकी मारी। तो वो डुबकी मार के, जैसे डुबकी मार के गंगा जी से ऐसे बाहर जैसे उसने मुंह किया, तो वो पंडित जी ने भी डुबकी मारी। वो पंडित जी ललाट विद्या के एक्सपर्ट थे। उन्होंने ऐसे देखते उस लड़के का परिवार पूर्वज सब माथा पड़ के बोलना शुरू कर दिया। तो वो लड़का अंदर से कांपने लगा कि वाह वाह, ऐसी विद्या, और गुप्त सुगुप्त सारी बातें बता दी। तो उन्होंने कहा महाराज जी, दक्षिणा के नाम पे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और पर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे? तो उन्होंने कहा बेटे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें ये रहस्य की बातें, तुम जो मन में सोचा तुमने, जो तुमने पूर्व में तुम्हारी जो भी गतिविधियां रही, वो मैंने सब इसलिए बताई कि ललाट पढ़ने की विद्या से मैंने तुम्हारा अतीत बता दिया, अब तुम्हारा भविष्य मैंने पढ़ लिया है, तुम कोई अच्छे व्यक्ति हो, जाओ जाओ, कल सुबह का सूर्योदय तुम नहीं देखोगे, इसलिए तुम कोई अच्छा काम करो। गंगा मैया ने मिलवाया है, काशीपति विश्वनाथ ने मिलवाया है, तो सोचा तुम्हारा कुछ भला कर। अब जो तुम्हारे पास 24 घंटे भी मुश्किल से नहीं है, कल सूर्योदय से पहले तुम जा चुके हो, कल का सूर्योदय होगा और तुम संसार से विदा हो जाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जैसे ये बात कही। इसलिए उन्होंने जो अच्छा कर्म करना है कर लो। उस लड़के को बड़ी घबराहट हुई, दौड़ा और सीधा कहां जाता है? उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, फिर भी हम दूर हो न अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण जाइए, आप फिर सद्गुरु की शरण
दौड़ के वो अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव के चरण पड़ गया। गुरुदेव, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य ने मुझे कहा है कि तेरी मौत हो जाएगी, कल सुबह का सूरज, तो अच्छे कर्म करने वो कर ले, कल सुबह का सूरज जैसे ही सूर्योदय होगा उसी भोर में तू जा चुका होगा। जैसे ये बात गुरुदेव ने सुनी, हट, क्या बात कर रहा है। गुरुजी ने बोला इधर उधर की बात छोड़, ऐसे नहीं बोला ये भजन करिए, दान करिए, करिए, जब कर ले कर ले। गुरुजी ने कहा पैर बड़े दुख रहे हैं, पैर दबा चल ले। लो, गुरुजी को पैर की पड़ी, मेरी मौत आ रही है। और बताओ, चेला सोच रहे कल्याण कर लूं अपना, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य ने बताया और गुरुजी सीरियसली नहीं ले रहे मेरी मौत को, उनको अपना पैर दर्द दिख रहा है। गुरुजी ने कहा सही से दबा। अब गुरुजी बैठ गए और उसकी गोद में पैर रख दिया, आराम से दीवार का सहारा लेके गुरुजी बैठ गए। चटाई पे गुरु चेले बैठे हैं और गुरुजी पैर दबवाए जा रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और भैया रात के 11, 12, 1, जैसे थोड़ी देर में उसको बेचारे को झपकी लगने लगी, नींद भी आने लगी, थक भी गया। जैसे ही थोड़ा उसके हाथ में, अरे ठीक से दबा ना, ठीक से दबा। अब गुरुजी की आज्ञा, अरे मरने से पहले एक और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके और नरकगामी बनूं, क्या करूं। और गुरुजी तो कोई अच्छा, कोई ऐसे भगवान का नाम ले लिए या कोई उपाय बनाए, कुछ नहीं, पर गुरुजी चरण दबवाए जा रहे हैं, दबवाए जा रहे हैं। और इतने चरण दबवाए, इतने चरण दबवाए, और जैसे चेला रात देखे और चेला घबरा गया, अब मौत आई, अब मैं मरा, अब मैं मरा। और गुरुदेव थोड़ी देर में सावधान, सो मत जा, पैर दबा, और सही से। और गुरुजी ने थका दिया पूरी तरीके से, इतनी सेवा कराई, इतनी सेवा कराई। और जब वो बेचारा थक के चूर हो गया तो गुरुजी ने कहा थक गया है लगता है। अरे गुरुजी मैं घंटों पहले थक गया, तो जा जा सो जा। दूसरा गुरुजी मैं तो हमेशा के लिए सोने वाला हूँ, क्या सो जाऊं। तो उन्होंने बोला अरे जा, मैं कह रहा हूँ जा सो जा। तो वो बेचारा बाहर जैसे निकल के उसने देखा तो लगता है सूर्योदय पूरा हो चुका था, पूरा सूर्य हो चुका था। वो कह रहे सूर्य की पहली किरण के साथ तो छोड़ के चले गए। तो उन्होंने बोला ये तो बड़े और झूठे वो निकले, अतीत सारा सही बताया पर उनकी विद्या में कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, कैलकुलेशन में, न तो बच गया। तो ये तो उनकी भविष्य वाली बात झूठी हो गई, पर पास्ट सारा उन्होंने सही सही बताया। चेले ने सोचा आप सही स्नान करके आराम से सोएंगे, और गंगा जी स्नान करने गए और जैसे ही डुबकी मारी उसी समय वो पंडित जी वही, वो ब्राह्मण देवता ने कहा ओहो नारायण नारायण, ओहो विश्वनाथ, शंभो शंभो, ये क्या हुआ भैया। उन्होंने बोला पंडित जी खाना लोगों को डराते हो, कह रहे हो कल मैं मर जाऊंगा, सुबह की पहली किरण के साथ मैं संसार छोड़ दूंगा, कितना डरा हूं मैं, 24 घंटे पल पल मरा हूं मैं। तो उन्होंने बोला आपकी विद्या पूरा सब कुछ सही, मेरे सारे रहस्यों को आपकी विद्या ने बताया, एक एक बात ठीक ठीक बता दी, मेरे मन की बातों को भी बता दिया, पर आपका भविष्य देखने की जो मशीन है वो गलत है। तो बोले बेटे आज तक मेरी इस मशीनरी में कभी गलती नहीं की, मैं ललाट पढ़ रहा हूं और कायदे से तेरे नियम, तेरे काल, तेरे समय के हिसाब से तेरा खाता बंद हो चुका है। अब बता तूने ऐसी कौन सी साधना की, ऐसा कौन सा जप किया, महामृत्युंजय के जप किए, तुझ पे महादेव प्रसन्न हो गए, तुझ पे कौन प्रसन्न हुए, बता तूने ऐसी कौन सी साधना की 24 घंटों में, क्योंकि तेरा तो काल अवश्यंभावी था, त्रिलोकी में कोई तेरे काल को नहीं रोक सकता था, तो बता तू महाकाल की शरण गया था क्या। बोले नहीं जी मैंने कोई साधना नहीं की, मैंने कोई जप नहीं किया, मैंने कोई अनुष्ठान नहीं किया, मैंने कुछ ही नहीं किया कल। तो उन्होंने बोला झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तूने कोई ऐसी बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रिया, ऐसे बहुत बड़ी साधना का आश्रय लिया है जो समुपेत मृत्यु से तू बचा। उन्होंने बोला जी मैंने कुछ नहीं किया, सारे दिन कल पैर दबाए अपने गुरु जी के और 24 घंटे दबाए, हाथ दुख रहे बुरी तरीके से। तो उन्होंने बोला अच्छा गुरु जी के चरण दबाए, बताओ तुम्हारे गुरुदेव कौन है, नाम बताओ। तो उसने नाम बताया,
मेरे गुरुदेव हैं पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज, शिवाजी राजा के गुरुदेव। बोले वो पूज्यपाद वो मेरे गुरुदेव हैं। तो उस ज्योतिषी ने कहा जा रे जा, तू तो कब का मर चुका होता है। गुरुदेव ने चरण की सेवा लेके तेरे खाते की सारा तेरा विधान लिखा है लेखनी से, एक चीज लिखी है। तो ये बात थी महापुरुषों को, और जब हम अपनाते हैं तो जब अपनी साधना में कच्चापन हो भी तो वो महापुरुषों की कृपा दृष्टि से उसमें पक्कापन आ जाता है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वभूः निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। वास्तव में दृढ़ व्रत होकर भजन तब हम कर पाते हैं जब हमारे पाप अंत को चले जाते हैं। तो महापुरुषों की बड़ी अपने पे असीम कृपा है। हम शब्दों से महापुरुषों को अपना कहते हैं, इसमें ही हम बड़भागी हैं। कदाचित हम हृदय से उन्हें अपना मानने लगे तो हमारे ऊपर हमारा क्या कितनी बड़ी बात होगी। समर्थ स्वामी रामदास जी की एक बात सुना के समापन करता हूं। शिवाजी राजा के गुरु थे, इतने उच्च कोटि के महात्मा थे, लेकिन वही भक्कड़ थे, भिक्षा मांग के भोजन किया करते थे और गिरघोरों में गिरकंदराओं में हर रात्रि में हनुमान जी उनसे सत्संग करने आते थे। दास बोध लिखा है उन्होंने बताया कितने नाम जप करें तो भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, और उन्होंने जब दास बोध और ग्रंथ की रचना कर रहे थे, एकांत में थे, तो महाराज जी मधुकरी करने जाते थे और महाराज जी का सब महात्मा, कोई श्री सीताराम बोलता है, कोई महात्मा बोलते हैं नारायण हरि, कोई बोलते हैं नमः शिवाय, कोई महात्मा श्री राधे राधे बोलते हैं। ऐसे समर्थ स्वामी रामदास जी बोलते थे जय समर्थ रघुवीर, समर्थ रघुवीर, ऐसे बोला करते थे जय समर्थ रघुवीर। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, समर्थ स्वामी रामदास। भगवान राम ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो ये समर्थ स्वामी रामदास जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए, मधुकरी के लिए, और आवाज लगाते हैं घर के बाहर जय समर्थ रघुवीर। तो कई लोग बड़े खराब होते हैं, कुछ न दे पाए ये अच्छी बात है, लेकिन संतों का और उपहास या उन्हें तिरस्कार करना, उन्हें किसी को ऐसे कहना, ये ठीक बात नहीं है। भगवान ने आपको देने लायक स्थिति में बनाया, तो मांगने वालों के विषय में देखो, मांगना नहीं चाहिए। रही मन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे जिन मुख निसत नाय। तो एक ऐसे ही घर में चले गए, वहां की जो माता जी थी बड़ी कर्कशा थी, बड़ी, जैसे मुख से, कई लोग बड़े मुख दुष्ट होते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। तो उस मैया ने भीतर से जैसे ही सुना जय समर्थ रघुवीर, बाहर से आवाज आई, तो भीतर से उस मैया ने क्या कहा, सुनते ही उसे कहा कौन सुबह सुबह मांगने आ जाते, दिमाग खराब कर रखा है। और बहुत सारी बातें, दर्जन भर बातें खाली इतना भिक्षाम दे ही सुनते ही सुनाती। तो वो संत, वो भी पक्के थे, उन्होंने कहा इस मैया का ये बड़ी अभागनी, बड़ी पापनी है, ये अब मैं इसके दरवाजे पे आ गया हूं, ये नारकीय गति को प्राप्त होगी, कैसे भी इससे कुछ लेके जाऊं, तो इसका पाप ताप शाप कुछ भर के जाऊं। तो महाराज जी ने दोबारा बोला जय समर्थ रघुवीर। तो महाराज जी को बाहर निकल के देखा, रे मुस्टंडे, शर्म नहीं आती, बिल्कुल सांड हो रखा है। हमारे पास बद्रीनाथ जी के महात्मा आते बड़े सीधे, तो कह रहे कई लोग इतने भोले होते हैं। एक जना हमें कह रहा है हरियाणा में, एक खागड़, खागड़ कहते हैं सांड को, कह रहे बताओ हम संतों को खागड़ बता रहे हैं। राजस्थान में कई लोग कहते हैं मोड़े, मोड़े, देखो महात्माओं को ऐसे से बोलते हैं ना, लोगों को और महात्माओं का जो स्वरूप है वो पता नहीं होता, उनकी दृष्टि में मांगे सोई और मंदा हो जाए, उनकी दृष्टि ऐसी। महात्मा तो वास्तव में मधुकरी मांग के, भिक्षा लेके उस गृहस्थ का उद्धार कर देते हैं। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए उन संतों ने। और ऐसा समर्थ स्वामी रामदास जी ने भिक्षा को व्यक्त थे ना, साधु थे ना। कई लोग आते हैं हमारे पास में आते हैं, तो मेरा मन में हमेशा रहता है, मैंने कहा भैया कोई भी संत आए
जिन्होंने ये ज्यादा चेक मत करो, संतों को जरूर कुछ दक्षिणा इत्यादि या भोजन इत्यादि जरूर करवाना चाहिए। उनकी कौन सी फैक्ट्री लगी है और आश्रम सूने पड़े हैं। अब धीरे धीरे हमारे साधुओं की परंपरा का लोप हो रहा है, इसलिए तिरस्कार मत करो, सनातन धर्मी हो, हमें बड़ा आदर करना चाहिए। तो मुझे तो कोई साधु या संत दिख जाते हैं तो मन में रहता है कि सब बच्चों में ये भाव रहना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं, आप रुपया पैसा ना भी दे पाए तो उन्हें भोजन, आप भोजन करेंगे, भोजन करवा दीजिए। कई लोग कहते हैं भाई ऐसे, यहाँ सीमापुर से भी कई लोग और तिलक विलक सजा के आते हैं, पीले कपड़े और भगवा कपड़े पहन के आते हैं और उनको हनुमान चालीसे का कुछ भी नहीं पता, तो उनको भी अगर कोई ऐसा आ जाए तो भोजन कराने में नुकसान नहीं। घर में बुलाना खतरे से खाली नहीं है, ये बात कई लोगों को लगता है, तो मत बुलाइए घर में, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, ठीक है, इतना तो हो सकता है। पर अपमान तो हमें नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। उन माता जी ने इतना बुरा बुरा सुनाया, समर्थ स्वामी रामदास जी ने तीसरी बार बोला, मां भिक्षाम देहि जय समर्थ रघुवीर, अभी देती हूँ तुझे भिक्षा। और जो पोतना होता है ना, पोतना जिससे क्या करते हैं वो घर पोतते हैं, तो गैया के गोबर से, और सुबह सुबह घर पोत रही थी मुझे, तो घर लीपना, तो वो पोतना उठाया, वो लीपने से जो कपड़ा होता है और उसपे, और वो फेंक के दे मारा समर्थ स्वामी रामदास जी। किसी को उसे ये नहीं पता था, भागन को छत्रपति शिवाजी राजा के गुरुदेव हैं। शिवाजी राजा को पता लगा तो त्रिभुवन में निकाल के वो और वध कर देंगे। शिवाजी राजा इतने उनके नाम से औरंगजेब कांपता था और अपने गुरुदेव से इतना प्यार करते थे, और बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे, पर कभी किसी आश्रम में रह के वो उन्होंने वहां की कोई सुख सुविधा नहीं भोगी, बड़े विरक्त साधु थे। तो स्वामी रामदास जी ने जैसे वो पोतना मारा, कुछ नहीं किया, सीधा बोले मां तेरा कल्याण हो, और कह के वो पोतना लेके चल दिए। महापुरुष कितना हमारा कल्याण करते हैं, इस बात को बता रहा था ना। वो उस पोतने को जिसमें गोबर लगा था, उसे जाके कुंड में, अपनी गुफा के सामने कुंड में से धोते हैं अच्छे से, और धोते हैं कि देखो कुछ नहीं, उस माँ ने मुझे कुछ दिया है। उसके जीवन में बड़े बड़े अनिष्ट और बड़ी बड़ी अपशकुन और बड़ी बड़ी अशुभ घटनाएं होने वाली हैं, बड़ा उसका अमंगल होने वाला है, उस बिचारी के लिए कुछ अच्छा हो। तो आज मैं राम जी से उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। बिचारी वो मैया तो उसके कर्म ही ऐसे थे, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, उन्होंने उसे अच्छे से धोया, फिर उसे सुखाया उस कपड़े को, और रात्रि का समय था, जैसे सांझ हुई, सांझ होते ही उन्होंने क्या किया, एक जगह कहीं से घी मांग के लाए, उसी कपड़े को घी में भिगो के अच्छे से, और फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके भगवान रामचंद्र की आरती उतारने लगे। और हे राम जी, जैसे जैसे ये प्रज्वलित हो रहा है, ऐसे उस मैया का अंतःकरण प्रकाशित कर दो। बिचारी अभागन है, इसलिए पाप को नहीं समझती, गलती नहीं है, अज्ञान में ऐसा करती है। और वहीं बैठे बैठे अचानक अपने घर में बैठे उस मैया, उसके अंतःकरण में दिव्य भाव का उदय होता है, उसे पाप पुण्य ईश्वर जीव भगवान ये सब का रहस्य पता लगने लगता है, अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, और अजस्र अश्रु की धारा बह चलती है, और सुंदर झांकी भगवान रामचंद्र के हृदय में उदित होती है। और बार बार वंदना, हजार बार वंदना, श्री रामचंद्र प्यारे को बार बार वंदना। प्यारे ठाकुर ने अपनी मनमोहक झलक दिखलाई और मैया परम भक्ता हो गई। एक संत के संकल्प से ऐसे जड़ बुद्धियों का भी, और क्या भगवत कृपा से, और उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जाड्यम धियो हरति, सत्संग और संतों का संग, संतों से संबंध हमारी बुद्धि की जड़ता को हरता है। इसीलिए संबंध संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा के तोए हंस बनाए, कागा के तोए हंस बनाए, मिट जाए दूर बिने भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए
आए दिल के तावरे, तेरी अच्छी बनी छिलाड़